प्यारे बच्चों, मैं सुशील कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में रेखाएं और कोण से संबंधित बेसिक किया था, बिल्कुल बेसिक जो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हो, तो हमने वहां पे किया था रेखाखंड, किरण के बारे में, कोण के बारे में और जो कोणों के प्रकार हैं उसके बारे में हमने बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लें। तो यहाँ पे हमने न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण और संपूर्ण कोण के बारे में बात की थी। इसके साथ साथ हमने पूरक कोण और संपूरक कोण के बारे में बात की थी। तो ये हमारा बेसिक पिछली कक्षाओं से संबंधित था। अब हम जो हमारा 6.1 के लिए जो बेसिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ और हमारे पास कोण है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है आसन कोण या फिर एडजेसेंट एंगल्स। आसन कोण या फिर एडजेसेंट एंगल्स। तो यहाँ पे है दो कोण आसन कोण कहलाते हैं। दो कोण आसन कोण कहलाते हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, सांझा या कॉमन, एक उभयनिष्ठ भुजा हो, एक भुजा सांझी हो और उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं हैं और उन दोनों कोणों की वो भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं हैं उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और स्थित हों। तो ऐसे कोणों को हम क्या कहेंगे? हम उसको आसन कोण कहेंगे। तो इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये हमारे पास चित्र दिया हुआ है, यहाँ पे अब देखो क्या कहा गया है। यहाँ पे एक कोण है हमारे पास, कोण ए बी डी, और एक कोण है हमारे पास बी डी सी। तो ये दो कोण है हमारे पास। अब देखो इन दोनों कोणों में ये जो बी शीर्ष है ये दोनों में कॉमन है। यहाँ पे जो बी शीर्ष है वो दोनों में कॉमन है, एक बात। दूसरी बात, जो भुजा बीडी है, जो भुजा बीडी है वो भी कैसी है? दोनों में कॉमन है, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो दोनों बातें होगी। एक बात तो होगी जो शीर्ष था हमारा वो कॉमन होना चाहिए, उसके बाद एक भुजा कॉमन होनी चाहिए, ये भी होगी। और तीसरी जो बात कही गई थी कि जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, यानी कि कौन कौन सी? ए बी और बी सी, ये उभयनिष्ठ नहीं है, सांझी नहीं है इस कोण के लिए और इस कोण के लिए, यानी कि कोण ए बी डी और डी बी सी के लिए सांझी नहीं है ये। तो ये जो दो भुजाएं हैं ए बी और बी सी, ये सांझी नहीं है। तो ये जो सांझी भुजा है बी डी, इसके विपरीत दिशा में है, एक इस तरफ है और दूसरी उस तरफ है। तो इस तरह के कोण को हम क्या कहेंगे? आसन कोण कहेंगे, एडजेसेंट एंगल्स कहेंगे। अब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो कोण ए बी सी है, यानी कि ये जो पूरा कोण है, ये कोण ए बी डी यानी कि यहाँ पे जो कोण बना है प्लस कोण डी बी सी यानी कि यहाँ पे जो कोण बना है, इन दोनों के जोड़ के बराबर है। जैसे कि लिखा हुआ है कि कोण ए बी सी बराबर है कोण ए बी डी ये वाला प्लस कोण डी बी सी यानी कि डी बी सी ये वाला। तो ये थी प्यारे बच्चों आसन कोणों के बारे में जानकारी। अब इसमें एक बात और कही है कि यहाँ पे कहा गया कि ध्यान दीजिए कि कोण ए बी सी और कोण ए बी डी ये आसन कोण नहीं है, ये हमारे पास आसन कोण नहीं है। अब ये क्यों नहीं है? किस किस कोण की बात हुई? एक तो कोण ए बी सी की और एक कोण ए बी डी की। तो इन दो की देखो, अगर एक जो शीर्ष है वो कॉमन भी है और एक भुजा ए बी सी और ए बी डी एक भुजा कॉमन भी है, लेकिन अब देखो जो हमारा शीर्ष कॉमन आ गया, वो शीर्ष कॉमन आ गया,
एक भुजा ए बी भी कॉमन आ गई, लेकिन जो भुजा कॉमन उभयनिष्ठ नहीं है, कोनों की जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, कौन सी, बी डी और बी सी, ये विपरीत दिशा में होनी चाहिए, लेकिन ये तो दोनों एक ही दिशा में आ गई, तो इस वजह से ये हमारे पास कैसे हैं, ये आसन कोण नहीं है। तो यानी कि एक हमारे पास दूसरी दिशा में होनी चाहिए एक भुजा, और दूसरी जो भुजा है वो दूसरी दिशा में होनी चाहिए, किसके, जो हमारी उभयनिष्ठ भुजा है उसके, एक उस तरफ और एक दूसरी तरफ, ऐसे होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे ये कुछ आसन कोण के एग्जाम्पल लिए हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे 60 डिग्री ये वाला, यानी कि AOC और 30 डिग्री COB, तो ये हमारे पास आसन कोण है। ठीक इसी तरह से AOC और COB, ये भी हमारे पास आसन कोण का युग्म हो गया। इसी तरह से एक हमारे पास AOC हो गया और एक COB हो गया, तो ये भी हमारे पास कोण हो गए, आसन कोण हो गए। ठीक इसी तरह से आपको सिर्फ ये देखना है कि एक तो जो शीर्ष है वो कॉमन हो और एक भुजा कॉमन हो, साथ ही साथ जो भुजा सांझी उभयनिष्ठ कॉमन नहीं है, वो उसके अलावा जो दो भुजाएं हैं वो विपरीत दिशा में हो। ठीक इसी तरह से एक कोण हमारे पास AOC हो जाएगा और एक कोण हो हमारे पास हो जाएगा COB, यानी कि 150 डिग्री और 70 डिग्री। तो ये हमारे पास आसन कोण के कुछ एग्जाम्पल हो गए। मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं। ठीक इसी तरह से आसन कोणों के साथ साथ आगे अगर हम बढ़ें, अगर हम इस चित्र को ध्यान से देखें, इस चित्र को अगर हम ध्यान से देखें और हम क्या करें, ये जो AB रेखा है, जो ये AB रेखा किरण है, जो AB है किरण, इसको अगर हम इस तरह से कर दें, यानी कि इसको यहाँ से ऐसे ले आएँ तो ये सीधी कर दें, तो हमारा जो चित्र है कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। हमारा जो चित्र है वो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। अब आप इसमें देखेंगे कि इसमें AB कोण ABD और कोण DBC, ये हमारे पास चेक करो कि ये आसन कोण है कि नहीं। एक वर्टेक्स, एक शीर्ष कॉमन बिल्कुल है, एक भुजा कॉमन बिल्कुल है, बाकी की जो दो भुजाएं हैं वो विपरीत दिशा में, वो भी सही है। तो ये आसन कोण तो है, लेकिन इसकी एक खास प्रॉपर्टी है। अब ये देखो, ये जो हमारे पास ये जो साइड्स थी, जो भुजाएं थी AB और BC, अब ये रेखा में बदल गई है। यहाँ पे ये रेखा में बदल गई है। तो यहाँ पे इसी के बारे में बात की है कि यदि आकृति 6.2 में अउभयनिष्ठ भुजाएं कौन कौन सी, AB और BC, यहाँ BA और BC लिखा हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, एक रेखा बनाएं, तो जैसा कि 6.3 आकृति में बनाई है, तो यह आकृति 6.3 जैसी लगेगी। तो ये आकृति हमारी 6.3 जैसी होगी। तो इस स्थिति में जो कोण ABD है, कोण ABD और कोण DBC कोणों का एक रैखिक युग्म बनाते हैं। तो ये जो स्थिति बन जाती है, इसमें ये दोनों कोण एक रैखिक युग्म बना देते हैं। देखो एक पूरा एक रैखिक कोण हो गया ना, एक रैखिक युग्म बन गया ना, यानी कि दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि रैखिक युग्म का मतलब किससे है, मतलब दो कोणों का जोड़ किसके बराबर हो जाएगा, हमारे पास 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो आसन कोण में जो अउभयनिष्ठ जो भुजाएं हैं, उनको अगर हम इस तरह से लगाएं कि जो अउभयनिष्ठ भुजाएं हैं, यानी कि जो उभयनिष्ठ नहीं थी, जो सांझी नहीं थी, वो एक रेखा बना लें, तो इस तरह से फिर हमें क्या प्राप्त होगा, रैखिक युग्म प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो अब हम बात कर रहे हैं शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल को। तो बिल्कुल आसान सी बात है, दो रेखाएं जब आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो यहाँ पे हमारे पास कोण बन रहे हैं 1, 2, 3 और 4। तो ये जो कोण 1 है, ये कोण 2 के, और ये 3 और ये 4। तो कोण 1 और कोण 2 शीर्षाभिमुख कोण है। इसी तरह से कोण 3 और कोण 4
ये हमारे पास शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पे लिखा है कि दो रेखाएं मान लीजिए ए बी और सी डी को परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करने पर बनते हैं। को क्या बनते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। तो ये आकृति की बात कर रहे हैं 6.4 की। तो यहाँ पे कौन कौन से शीर्षाभिमुख है? ए ओ सी, इसके शीर्षाभिमुख कौन सा है? ए ओ सी के इसके हैं बी ओ डी। ठीक इसी तरह से हमारे पास ए ओ डी, इसके शीर्षाभिमुख कौन है? बी ओ सी भी कह सकते हैं आप और सी ओ बी भी कह सकते हैं आप। तो ये हमारे पास शीर्षाभिमुख कोण हुए। तो हमने प्यारे बच्चों कौन कौन से युग्म के बारे में बात की? आसन कोणों के बारे में बात की, फिर उसके बाद रैखिक युग्म की बात की और उसके बाद शीर्षाभिमुख कोणों की बात की। इसके बाद आ जाता है हमारे पास प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं। तो बिल्कुल आप बहुत पहले से इसको जानते हैं। तो ये हमारे पास जो पहला चित्र है वो प्रतिच्छेदी रेखाओं का है, यानी कि ये दो रेखाएं हैं। जब इनको अनिश्चित रूप से बढ़ाया जाता है, अगर वो कहीं पे काटती हैं, आपस में काटती हैं, तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। और अगर दो रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाने पर कहीं पे भी नहीं काटे, या फिर ये कहें कि उनके जो उभयनिष्ठ लंब हैं, उनके जो साझे लंब हैं, सभी जगह पर उनकी जो दूरी है, उनके बीच की जो दूरी है वो समान रहे, तो वो इसका मतलब कहीं भी नहीं काटेंगी। यानी कि वो कैसी होंगी? अप्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, जिनको हम क्या बोलते हैं? समानांतर रेखाएं। तो प्यारे बच्चों ये प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद 2-3 इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं जो आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको याद रखने हैं, ध्यान रखने हैं। तो उनमें से सबसे पहला है हमारे पास अभिकृत 6.1 है हमारी किताब के हिसाब से, कि यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो बिल्कुल देखो आसान सी बात है। ये हमारे पास हम क्या लेते हैं? एक रेखा लेते हैं। ये हमारे पास एक रेखा है और एक किरण है जो इस पर खड़ी है। तो इसके जो इस प्रकार बने दो आसन कोण, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, तो इन दोनों का जो जोड़ होगा वो कितना होगा? एक पूरा हमारे पास कैसा ऋजु कोण हो गया ना। तो ये हमारे पास कैसा हो जाएगा? उनका योग है वो 180 डिग्री हो जाएगा। तो बड़ी आसानी से आप इस बात को ध्यान रख सकते हैं। ठीक इसी तरह से दूसरी बात कही है कि यदि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री है तो उनकी अउभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती हैं। तो ये भी इसमें और इसमें देखो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब ये कह रहा है कि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री है। अब अगर हम बात करें, देखो मैं अगर इस तरह का एक चित्र बना लूँ और अब देखो ये 1 और 2, तो कोण 1 और कोण 2 आसन कोण है, लेकिन इनका जो योग है 180 डिग्री नहीं हो सकता। तो इसका जो योग 180 डिग्री है वो कब हो सकता है? जब मैं इसको यहाँ से हटा के और इस तरह से इसको सीधा कर दूँ, तो इसका और इसका जो योग है फिर वो 180 डिग्री हो जाएगा। तो दोनों में कोई ज़्यादा सा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे एक बात नीचे लिखी गई है, इम्पोर्टेंट है काफ़ी। स्पष्ट कारणों से उपरोक्त दोनों अभिगृतों को मिलाकर रैखिक युग्म अभिगृत कहते हैं। तो उन ऊपर वाले दोनों अभिगृतों को मिलाकर हमारे पास क्या बनता है? रैखिक युग्म अभिगृत बनता है। तो इसमें क्या कहा गया है कि एक किरण अगर एक रेखा पर खड़ी है तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों का योग 180 डिग्री है। तो दूसरी बात कही गई है कि अगर दो आसन कोणों का जोड़ 180 डिग्री है तो जो उभयनिष्ठ भुजाएं नहीं है वो एक रेखा बनाएंगी। तो जैसे इसके बारे में हमने पहले भी डिटेल में बात की है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट परिमेय है। क्या कहता है कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, दो रेखाएं अगर परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो इस प्रकार जो कोण बनेंगे वो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे। यानी कि कोण AOD किसके बराबर होगा? कोण COB। और इसी तरह से कोण AOC किसके बराबर होगा? कोण BOD। अब एक बात फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कोण AOC कहें या फिर कोण COA कहें, इसमें कोई फर्क
नहीं है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि दो रेखाएं जब प्रतिच्छेद करती हैं तो इस प्रकार जो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अगर इनको नंबरिंग दे दें तो कोण जो 1, 2, 3 और 4 इनकी नंबरिंग दे दें तो कोण 1 और कोण 3 बराबर होंगे, तो कोण 2 और कोण 4 आपस में बराबर होंगे। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 के लिए बेसिक। इसमें बेसिकली 3 ही इम्पोर्टेंट कोणों के युग्म आए हैं और 3 बातें आपको ध्यान रखनी है कि एक तो आसन कोण के बारे में, आसन कोण कौन से होते हैं, एक हमारे पास रैखिक युग्म और एक हमारे पास शीर्षाभिमुख कोण। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।